गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमको क्लास 12th का एक मोस्ट वायरल क्वेश्चन देखना है, जो कि है बेटा आ लेदर 5 मीटर लॉन्ग इज लीइंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट is its height on the wall decreases when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। ये क्वेश्चन बेटा आप किसी भी ईयर के मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिएगा। भाई 7 सेटों में से एक सेट में एक सवाल हर साल ये पूछा जाता है। बहुत ही फेमस सवाल है और 8 नंबर का है। कितने नंबर का है बेटा? 8 नंबर का है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे। हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर इफ द फुट ऑफ द लेदर इज एट डिस्टेंस x from the wall and the top is at a height y at any instant। देखिए हमने ये रिलेट कर लिया है कि जो फुट ऑफ लेडर ऑफ अ डिस्टेंस है यक्स, जो लेदर की डिस्टेंस है फुट से वो कितनी बेटा यक्स है, एंड वॉल फुट ऑफ द वॉल से एंड द टॉप ऑफ द हाइट वाई। तो हमारी एक ये बेटा वॉल है, ये हमारा फुट हो गया बेटा, ये हमारी हो गई लेदर। तो हमने ये लेट कर लिया है कि लेदर की डिस्टेंस यहाँ से यक्स है और इसकी हाइट कितनी है बेटा वाई है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही बेटा यहाँ तक। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर, नेमिंग कर देते हैं बेटा ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो लिखेंगे बेटा लेट ए बी बी द लेदर, बी द लेदर। जो ए बी है वो हमारी लेदर है, एंड ओ बी ये हो गया बेटा ओ बी बी द वॉल, बी द वॉल। और जो ओ बी है वो क्या है बेटा वॉल है, एंड ए ओ, एंड क्या बचा बेटा ए ओ बी द ग्राउंड। तो लिख देते हैं एंड ओ ए बी द ग्राउंड, ओ ए बी द ग्राउंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, ध्यान देखिए। बोला है आ लेदर ऑफ द 5 मीटर, यानी कि गिवन की अगर हम कंडीशन की बात करें कि हमको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हमको लेंथ ऑफ लेदर इज 5 मीटर, लेंथ ऑफ लेदर इज 5 मीटर। सही यहाँ तक। तो अब लेदर की लेंथ हमने क्या मानी, ए बी मानी है बेटा। तो यहाँ से लिख देता हूँ ए बी इक्वल टू 5 मीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर हमने यहाँ से खुद स्वयं लेट किया है, लेट ओ ए इक्वल टू यक्स एंड ओ बी इक्वल टू वाई। ओ बी इक्वल टू कितना बेटा वाई। यहाँ तक सही है भाई। ए ओ को हमने यक्स लेट किया है और ओ बी को हमने कितना लेट किया है वाई लेट किया है। अब देखिए गिवन डेट, अभी आपको और क्या क्या दिया है गिवन डेट में, आइए आप। अब उसने बोला है, यहाँ से पढ़िए बेटा, बॉटम ऑफ द लेदर इज पुल्ड along द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब जो आपकी वेदर है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये मीटर है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ये क्या है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब देखिए यहाँ से ये जो लेदर है ये मूव कर रही है, क्या कर रही है बेटा मूव कर रही है कहाँ बेटा अवे फ्रॉम द वॉल, वो भी किस वेलोसिटी के साथ 2 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ लिखेंगे बेटा बॉटम ऑफ लेदर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो अगर हम इसको बात करें तो ये हो गया डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए।
सही यहाँ तक। अब आगे देखिए आप क्या करेंगे। अब यहाँ से सही है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से। अब इसके आगे आप ध्यान देखिए, यूजिंग इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो ट्रायंगल ए ओ बी की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। क्या बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे क्या यूज करें बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, कि जो आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड बेस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है किसके बेटा, आपके इस लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमको पता चल गया है कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बेटा ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी के स्क्वायर के। सही। यहाँ से पाइथागोरस की थ्योरम यही कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, बेस स्क्वायर वो हाइपोटेनियस स्क्वायर के। अब वैल्यू रख दीजिए। ओ बी कितना है बेटा, ओ बी हमारा है वाई, ओ ए कितना है बेटा यक्स, ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास 5। ये बन जाएगा बेटा। क्या इसको यहाँ से आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ तक हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। वो फर्स्ट ऊपर हो गई, इसको सेकंड मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं बेटा, सेकंड मान लेते हैं। अब आगे देखिए आप। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ पुट करिए। पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। अब वैल्यू ऑफ एक्स कितनी है बेटा, वैल्यू है आपकी 3। कितनी है, 3। जब पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 बेटा। तो वाई स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 25। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही यहाँ तक। तो क्या बेटा यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16। यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो वाई इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर। वाई इक्वल टू कितना आ गया, 4 मीटर। सही है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि व्हेन, जब एक्स आपका है 3 मीटर, देन वाई आल्सो 4 मीटर। तो उस समय जो वाई होगा वो कितना होगा बेटा, 4 मीटर होगा। अब क्या करिए, जो इक्वेशन सेकेंड है बेटा उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हम लिखेंगे बेटा डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो। तो ये हो जाएगा बेटा डी वाई स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी 25 बाई डी टी। अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी टी प्लस 2x डी एक्स बाई डी टी, और ये कांस्टेंट है तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 0। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, इसको दूसरी तरफ ले सकते हैं, माइनस का 2x डी एक्स बाई डी टी। माइनस से माइनस करना, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जैसे ही 2 से 2 आपने काट दिया, 2 से 2 क्या कर दिया, काट दिया। तो अब देखिए आगे कितना बचेगा बेटा आपके पास। अब यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जैसे ही 2 से, तो ये आ गया बेटा y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का कितना बचेगा बेटा, एक्स डी एक्स डी टी, एक्स डी एक्स डी टी। लिखेंगे बेटा पुट द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी कितना है बेटा, देखिए यहाँ पे आपने लिख रखा है डी एक्स बाई डी टी आपके पास है 4 मीटर पर सेकेंड। कितना बेटा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे पुट करेंगे तो वाई डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का एक्स इंटू 4। सही यहाँ तक। अब ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 4x बाई वाई बन जाएगा बेटा। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड
y इक्वल टू 4, और जैसे ही पुट करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा बेटा। यहाँ तक आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक सही है। अब 4 हो गया, 3 हो गया। देखिए बेटा, 4 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड। माइनस के लिए बता रहा है कि जो ये लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ लेदर ऑन द wall is decreasing at rate of -3 मीटर पर सेकंड। बस इतना लिख देंगे बेटा। इस तरह से सवाल को पूरा करेंगे तो आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। ये सवाल आपको कैसा लगा है और क्या आपके ये समझ में आया है, ये बात आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग।